Hello, my dear students. How are you? I am Harsh Bihari Srivastava, law experts, परीक्षा रिफ्रेशर, ऑनलाइन लॉ क्लासेस फ्रॉम इलाहाबाद। डियर स्टूडेंट, आप लोग के बीच में आज एक ऐसा वीडियो जा रहा है जो हमारे राष्ट्र के, जिनको हम लोग कहते हैं राष्ट्राध्यक्ष, चीफ ऑफ द नेशन, राष्ट्रपति, उनसे जुड़ा हुआ जा रहा है, जो आप लोग के आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, जो आप लोग का सिविल जज का एग्ज़ाम है, एपीओ का एग्ज़ाम है, हायर जुडिशल का एग्ज़ाम है, या जो लोग और भी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो वीडियो आप लोग को तब उसका फ़ायदा मिलेगा जब आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इसके साथ साथ जिन स्टूडेंटों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल एक ऐसा चैनल है जो फ्री ऑफ कास्ट है, कोई इसकी चार्जेस नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि किसी भी करेंट टॉपिक पर सबसे पहले अगर आपको कोई वीडियो मिलता है यूट्यूब पर, तो वो परीक्षा रिफ्रेशर की ओर से मिलता है। ऐसे इंपॉर्टेंट चैनल्स को आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सारे वीडियोस को अपने डिवाइस पर प्राप्त करें। आपको ये सोचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा कि सर का वीडियो कब आएगा, कौन सा वीडियो आएगा। कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सिस्टम पर ये पता चल जाएगा कि नया वीडियो परीक्षा रिफ्रेशर का आ चुका है। अब डियर स्टूडेंट, आज हम लोग जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति महोदय हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनका अब नया चुनाव होना है। जो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति हैं, माननीय रामनाथ कोविंद जी, ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं। अब हम लोग को 15वें राष्ट्रपति के चुनाव को देखना है कि 15वें राष्ट्रपति का चुनाव में कौन-कौन से प्रत्याशी होते हैं, कैसे चुनाव होता है। अभी तक जो 14 चुनाव हुए हैं, वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 व 55 में बताए गए निर्वाचक मंडल के द्वारा हुए हैं। लेकिन जो ये 15वें राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, ये अब बिल्कुल नए तरीके से होगा। इसलिए आप लोग को ये जानना है क्या नया तरीका है, क्या संविधान में परिवर्तन किया गया है, क्या राष्ट्रपति के चुनाव में नई व्यवस्था बनाई गई है। ये आप लोग के एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम इस समय के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो हमारे वर्तमान में अभी राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, ये भारत के 14वें राष्ट्रपति हैं और 24 जुलाई 2022 तक इनका कार्यकाल है। यानी 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति के रूप में नए राष्ट्रपति बैठ जाएंगे। 14 जुलाई 2017 को ये राष्ट्रपति चुने गए थे और 24 जुलाई को इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ लिया। और जो हमारे वर्तमान राष्ट्रपति जी हैं, अपने कार्यकाल के दौरान 28 से अधिक देशों की इन्होंने यात्रा किया और जो 28 देशों में इन्होंने यात्रा किया, इसमें से 6 राष्ट्रों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से इनको सम्मानित किया। ये बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे राष्ट्रपति महोदय को 6 राष्ट्रों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया। तो ऐसे राष्ट्रपति हम चाहेंगे आगे भी हम लोगों को मिले। तब उनकी प्रक्रिया कैसे होती है, जरा हम लोग इस पर आते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट, जो संवैधानिक उपबंध है उसमें यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति हो। भारत में राष्ट्रपति का केवल एक पद है और ऐसा प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 52 में कहा गया है। और दूसरी तरफ यह कहा गया है आर्टिकल 62 कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने के पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव भी कर लेना है। ये दो चीज़ें हैं। अब ये राष्ट्रपति महोदय का जो कार्यकाल है 24 जुलाई 2022, इसके पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव होना है। राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है, जिसके बारे में संविधान का अनुच्छेद 54 और 55। देखिए क्या नया तरीका है। अभी तक आप लोग जानते हैं कि लोकसभा में जो सदस्य होते थे उसमें निर्वाचित सदस्य होते थे और 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे। दूसरा,
जो राज्यों की विधानसभा होती है, उसमें भी राज्यपाल महोदय एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत करते हैं। अब क्या व्यवस्था बना दी गई है? 104 नंबर के संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था बना दी गई है कि अब राष्ट्रपति महोदय लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को नहीं नामित करेंगे। इसी प्रकार जो हमारे राज्यों के राज्यपाल महोदय हैं, उनकी भी ये शक्ति समाप्त कर दी गई है 104 नंबर के संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कि वे भी विधानसभा में अब एंग्लो इंडियन को नामित नहीं करेंगे, नॉमिनेट नहीं करेंगे। तो अब राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, आपके टेक्स्ट बुक में हो सकता है अभी परिवर्तन न हुआ हो, तो आप इसको आज जान लो कि आप क्या क्या बोलोगे। नंबर 1, देखो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल कौन कौन है। नंबर 1, लोकसभा के सभी सदस्य। पहले क्या था? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, यानी एंग्लो इंडियन वोट नहीं देते थे। तो अब एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। अब लोकसभा में कोई मनोनीत है ही नहीं है। लोकसभा में सारे लोग हैं निर्वाचित। तो आपका पहला नंबर होगा लोकसभा के सभी सदस्य। नंबर 2, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखिएगा, राज्यसभा में राष्ट्रपति महोदय 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। वो अधिकार आज भी राष्ट्रपति के पास आरक्षित है, उनको मिला हुआ है। उस पर न तो कोई रोक लगाई गई है, न तो कोई संशोधन हुआ है। और जो ये 12 सदस्य होते हैं, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, यानी राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य पहले भी मत देते थे, आज भी निर्वाचित सदस्य देंगे। तीसरा, राज्यों के विधानसभा के सभी सदस्य। राज्यों की विधानसभा के सभी सदस्य। पहले क्या था? राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब वो मैटर चला गया राज्यों की विधानसभा के सभी सदस्य। फोर्थ नंबर पर जो हमारी 2 यूनियन टेरिटरीज हैं, एक तो जो दिल्ली है और दूसरी पौंडीचेरी, इन दोनों में भी विधानसभा है। यहाँ पर भी जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, यानी कि सभी सदस्य, अब वहाँ पर भी एंग्लो इंडियन खत्म हो गए। तो दिल्ली और पांडिचेरी के भी सभी विधानसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। ये व्यवस्था अब नए तरीके से आप लोगों के लिए बना दी गई है। अभी हम इसको स्क्रीन पर भी नोट कर देंगे, आप लोग इसको अपने पास रिकॉर्ड में रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इतना तो प्रत्यक्ष रूप में हम लोग को दिखाई पड़ता है, लेकिन जब 2019 में जम्मू और कश्मीर जो हमारा स्टेट था 2 यूनियन टेरिटरीज में टूटा, एक का नाम बना जम्मू एंड कश्मीर, दूसरे का नाम बना लद्दाख। जो हमारा जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरीज है, उसके लिए कहा गया विद विधानसभा। जो जम्मू कश्मीर का केंद्र शासित प्रदेश होगा, वो भी विधानसभा के साथ, और इसकी राजधानी बनाई गई श्रीनगर। लेकिन रही बात जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश यूटी, वो विदाउट विधानसभा। तो आप लोग अपने दिमाग में बैठाए रहिएगा कि अभी तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव हुआ नहीं 2019 के बाद से। जब भी वहाँ पे चुनाव होगा, जो वहाँ की विधानसभा बनेगी, वो लोग भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। तो जरा से आप लोग इसको देख लीजिए। इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल पहला है ऑल द मेंबर ऑफ लोकसभा, ऑल द मेंबर ऑफ लोकसभा। सेकंड, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा।
तीसरा, ऑल द मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबली। इसको जरा 3 देख लीजिए, फिर चौथा हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में दे रहे हैं। लोकसभा के सभी सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा के सभी सदस्य। अब देखिए 4th नंबर पर है, 4th नंबर पर आप लोग देखें, ऑल द मेंबर ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी विधान सभा, ये 4 लोगों से मिलकर अब राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचक मंडल बनाया गया है। और जो हमारे अब नए राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं, उनका जो चुनाव होगा ये निर्वाचक मंडल करेगा। तो ये आप लोग के लिए नई व्यवस्था दी गई है। और जिनका मेंस का एग्ज़ाम होगा उनमें तो ये क्वेश्चन आना ही आना है जनरल स्टडीज़ में, ये लॉ के पेपर में। इसके साथ साथ जो प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है वहाँ पे आप लोग से अब नए निर्वाचक मंडल के बारे में पूछा जाएगा। इसको आप लोग डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए सर को आपके सामने आना पड़ा कि इस चीज़ को हम आप लोग के सामने बता दें, क्योंकि आज से राष्ट्रपति महोदय के चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ। पहले तो उनकी डेट घोषित होगी, किस तारीख को चुनाव होना है। फिर उसके बाद सत्तारूढ़ दल, विपक्षी दल अपने अपने प्रत्याशी घोषित करते हैं। अगर कोई नहीं, एक ही घोषित होगा तो निर्विरोध हो जाएंगे। क्या आप लोग को पता है कि भारत का कोई राष्ट्रपति निर्विरोध भी बना है? तो आप इसका आंसर ध्यान लेना, डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी, 1977। ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जिनको दो कार्यकाल के लिए चुना गया? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए थे? तो आपका आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मुस्लिम समुदाय से अब तक कितने राष्ट्रपति बने? 3, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर कलाम। ऐसे कौन से राष्ट्रपति हैं जो पद के दौरान मृत्यु हो गई उनकी? 2, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। हमारे ऐसे राष्ट्रपति कौन रहे जो महिला रहीं? आप लोग को नाम मालूम है, प्रतिभा देवी पाटिल। तो ये डियर स्टूडेंट ऐसे ढेर सारे बातें होती है जो आप लोग के सामने रखी जाती है। अब आप लोग को हम ये बताना चाहते हैं, जो स्टूडेंट एपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम 10 जुलाई से पोस्टपोन्ड होके 21 अगस्त हो गया है। एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ, पोस्टपोन्ड हुआ है। तो जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर की जो मटेरियल एपीओ के एग्ज़ाम के लिए निकला था, क्रिमिनल लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस पर, इसमें एपीओ के प्रीवियस ईयर के पेपर और पुलिस एक्ट, पुलिस रेगुलेशन, और 6 वालों में जनरल स्टडीज़ हिंदी में है, बाकी दोनों किताबें डिगलॉट फॉर्म में, हिंदी इंग्लिश दोनों में। ये सर का व्हाट्सअप नंबर है, इसमें से आप किसी भी नंबर पर अपना पोस्टल एड्रेस भेज सकते हैं और आपको अकाउंट नंबर दे दिया जाएगा, उसी पे पैसा आप डिपॉजिट करेंगे तो आपको आपके एड्रेस पर उसको सेंड कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और आज हम आप लोग को बहुत गुड न्यूज़ दे रहे हैं चैनल के बारे में। जिस चैनल को आप लोग के सहयोग से शुरू किया गया था वो 10,000 की सीमा को क्रॉस कर गया है और ये पूरा क्रेडिट, पूरा 100% हम केवल अपने स्टूडेंटों को देना चाहते हैं। उन्हीं का पूरा सहयोग रहा, उन्हीं का पूरा कंट्रीब्यूशन रहा कि उन्होंने चैनल को बहुत ही ज़्यादा स्वीकार किया, हर वीडियोस को लाइक किया, हर वीडियोस को सब्सक्राइब किया। उसका फ़ायदा मिला कि आपका चैनल 10,000 क्रॉस कर गया।
डियर स्टूडेंट, जो आप लोग की क्लासेज है परीक्षा रिफ्रेशर ऑनलाइन क्लासेस, उसके नए बैचेस 1 जुलाई से सब बिल्कुल स्टार्ट होने जा रहे हैं और इसमें सिविल जज यूपी और बिहार के नए बैचेस बनने जा रहे हैं। जो हायर जुडिशल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बैचेस बनने जा रहे हैं। जो लोग अन्य स्टेट की एपीओ की तैयारी कर रहे हैं उनके भी बैचेस बनने जा रहे हैं। तो आप लोग 1 जुलाई के पहले पहले सर से संपर्क करके अपना इनरोलमेंट करा लीजिएगा। और जो आपके स्क्रीन पर फीस स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये प्री मेंस इंटरव्यू तीनों के फीस स्ट्रक्चर है। इसके साथ साथ डियर स्टूडेंट, आप लोग के लिए जो आप लोग के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि सर आज लगभग 1.5 वर्ष से अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। अनअकैडमी इंडिया का बेस्ट और बिगेस्ट प्लेटफॉर्म है। इस पर 2 प्रकार की क्लासेस आप लोग को चलती है। एक क्लासेस आप लोग की स्पेशल क्लास होती है, एक क्लास प्लस क्लास होती है। स्पेशल क्लास आप लोग के 8:30 बजे सुबह चलती है, जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन के बाद ही क्लास में एंट्री मिलती है। स्पेशल क्लास दिन में 12 बजे चलती है, लेकिन इसे कोई भी कर सकता है। ये जान सकता है हर्ष बिहारी सर कैसे पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, कैसे किसी टॉपिक को समझाते हैं। तो आप लोग अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर 12 बजे दिन में जुड़कर आप क्लास को फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। डियर स्टूडेंट, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो आप लोग को स्क्रीन पर देख रहे हैं फ्री स्पेशल क्लासेस, इसी का जिक्र अभी हम आपसे कर रहे थे। अनअकैडमी पर अगर आप चाहते हैं कि मुझे पूरी फैसिलिटीज़ मिले, वो तभी मिल पाएगी जब आपके पास प्लस के सब्सक्रिप्शन हो। ये 1 महीने से 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, 18 महीने और 24 महीने का है। इसमें से जो भी सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं, उसमें मेरी ओर से आपको एक फ़ायदा मिल जाएगा, सुविधा मिल जाएगी कि आप एक कोड को यूज़ करिएगा सब्सक्रिप्शन लेते समय, HB लाइव। एच का मतलब है हर्ष, बी का मतलब है बिहारी, सर का नाम है हर्ष बिहारी श्रीवास्तव, उसी से ये कोड बना है। इस कोड को यूज़ करने पे क्या होगा कि आपको 90% फीस देनी होगी, 10% आपकी फ़ीस में डिस्काउंट पे रहेगा। डियर स्टूडेंट, यही चीज़ अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो भी आपको यही चीज़ मिलेगी। HB लाइव यूज़ करने से 10% की फैसिलिटी मिलेगी। अनअकैडमी को आप और अधिक जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो अनअकैडमी का अपना यूट्यूब चैनल है, अनअकैडमी का अपना टेलीग्राम है, उसके द्वारा भी आप अनअकैडमी को और अधिक जान सकते हैं, समझ सकते हैं। लास्ट में आप लोगों को हम ये कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोग परीक्षा रिफ्रेशर यूट्यूब चैनल को तैयार कर लीजिए, क्योंकि लाइन से वीडियो लगे हुए हैं आप लोग को मिलने के लिए। हम चाहते हैं कि थोड़ा एक दिन का आप लोग को समय मिल जाए करे, तब दूसरा वीडियो डाला जाए, ताकि आप लोग उस वीडियो को देख लें, समझ लें, जो आपको नोट करना है वो नोट कर लें। तो आप लोग जो वीडियो आप लोग को मिला करें, आप लोग उसको शेयर कर दिया करिए आगे, अपने परिचितों को, वो भी देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।